आज का जो हमारा क्वेश्चन है 2 पावर x इक्वल टू 32 व्हाट इज़ एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें 2 पावर x इक्वल टू 32 गिवन है। तो जो गिवन है हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है 2 पावर x इक्वल टू 32। अब अगर हम 32 को एज ए पावर लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर x, और अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उससे 32 हासिल होता है। तो पहले इसको 5 टाइम लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे हमें इन 2 के मल्टीप्लिकेशन से हमें 32 हासिल होता है। देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16 और 16 मल्टीप्लाई 2 32 हमें हासिल हुआ। अब हमारे पास अलजेब्रा में रूल है, जब सेम बेस हो तो उसके पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सेम बेस है और इस 2 के पावर जो है वो 1 है, तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल टू बेस एक ही लिया जाता है तो 2 लिया और इसके पावर को ऐड करते हैं। अब 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 5 हमारे पास 2 पावर 5 आ गया। हम 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं। अब हमारे पास मैथ्स में एक रूल है, जब इक्वेशन में दोनों तरफ बेस सेम हो तो हम पावर इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ इक्वेशन में सेम बेस है, तो अब यहाँ पर हम इसके पावर को इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे पावर है x और यहाँ पे पावर है 5। यहाँ पे x और दूसरी तरफ 2 का जो पावर है वो 5 है, तो x हमारे पास इक्वल आ गया 5 के। और क्वेश्चन में उसने मांगा है व्हाट इज़ द एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर मांग रहा है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर हासिल हुआ जो कि 5 स्क्वायर के इक्वल है। या इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 5 को हल कर दें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल होएगा 5 मल्टीप्लाई 5 से 25 आता है, जो कि हमारा गिवन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x माइनस 8। हमें गिवन है कि x माइनस 4 की वैल्यू जो है वो 11 है। हमने फाइंड करना है, मालूम करना है x माइनस 8 को। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन है x माइनस 4 इक्वल टू 11। अगर हम 4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और इस 4 को हम प्लस 4 से कैंसिल कर सकते हैं। x माइनस 4 प्लस 4, इक्वेशन के एक तरफ को हमने प्लस 4 को ऐड किया तो दूसरी तरफ भी हम ऐड कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम 4 ऐड कर लेते हैं। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 11 प्लस 4 से हमें 15 हासिल हुआ। x की वैल्यू जो है वो 15 है। अब हमने फाइंड करना है, वो हमसे मांग रहा है x माइनस 8। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 8, और अगर हम x की वैल्यू पुट कर दे तो x की वैल्यू है 15 माइनस 8, या फिर
यहाँ पे लिख लेते हैं 15 माइनस 8, 15 में से अगर 8 को माइनस कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, जो कि गिवन आंसर है। क्वेश्चन है विच वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ 2x + 1 = 7। हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशन गिवन है, सोल्यूशन इक्वेशन गिवन है 2x + 1 = 7 और हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन का मतलब होता है हमने x यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक आसान सा सवाल है। हम पहले इस 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 2x + 1 को -1 से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे -1 का इजाफा किया तो दूसरी तरफ इक्वेशन की दूसरी तरफ भी -1 का इजाफा करेंगे। 1 जो है वो 1 के साथ कैंसिल, -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 2x = 7 में से अगर 1 को माइनस कर ले तो 6। अब दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो 2x डिवाइड बाई 2 = 6 डिवाइड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x = 6 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 3 है। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सोल्यूशन ठीक है कि गलत। तो इसके लिए हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन गिवन है 2x + 1 = 7। हम पुट करते हैं, पुट x = 3। अगर दोनों तरफ से सेम आंसर आ गया तो हमारा जो इक्वेशन है वो ट्रू है और x की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल दुरुस्त है या सही है। तो पुट करते हैं 2x की जगह हम 3 को पुट करते हैं। मल्टीप्लाई 3 + 1 = 7। 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आता है, +1 = 7। 6 + 1 से 7 आता है और दूसरी तरफ भी 7 है। तो हमारा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। तो इसी तरह हमारा इक्वेशन ट्रू हो गया। इसलिए x की जो वैल्यू है वो 3 है और हमारा सोल्यूशन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 < 3 टाइम ऑफ अ नंबर। एक नंबर गिवन है जो कि 3 टाइम हम उसको लेंगे और उसमें से 7 को लेस करेंगे। देन इक्वल टू इज़ -22, वो इक्वल है -22 के। फाइंड द नंबर, हमने नंबर को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द नंबर इज़ इक्वल टू x। फर्स्ट करें कि वो जो नंबर हमने फाइंड करना है वो x है। अब हम इस x का 3 टाइम लेंगे क्योंकि गिवन है 3 टाइम ऑफ द नंबर। तो 3 टाइम हम लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 टाइम अ नंबर। तो 3x आ जाएगा। 7 < 3 टाइम। अब हम इस 3 टाइम से 7 को लेस करते हैं। तो लिख लेते हैं 7 < 3 टाइम। 3 टाइम ये आ गया और इसमें से 7 को लेस करते हैं। अब इज़ -22 जो कि अब ये जो है इक्वल है -22 के। तो हम लिख लेते हैं 3 टाइम x - 7 = -22।
हमारे पास इक्वेशन आ गया है। अब हम अगर इसमें से x फाइंड कर दे तो हमसे जो नंबर मांगा गया है वो हम आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। तो पहले इस 7 को कैंसिल कर लेते हैं इस तरफ से। तो लिख लेते हैं 3x माइनस 7, इसको +7 से कैंसिल कर लेते हैं। +7 यहाँ पे +7 का इजाफ़ा किया तो दूसरी तरफ भी +7 का इजाफ़ा कर लेते हैं। 7 जो है वो 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3x इक्वल टू -27 में -22 में अगर 7 को ऐड कर दें तो इससे हमारे पास आंसर आता है -15। अब दोनों तरफ यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। यहाँ पे हल कर लेते हैं। 3x इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू -15 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो माइनस भी है इसके साथ, -5। x की जो वैल्यू है वो -5 हमारे पास आ गई, जो कि गिवन नंबर है जिसको हमने फाइंड करना था। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें तो अगर -5 को इस इक्वेशन में पुट कर दें और दोनों तरफ इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही है या दुरुस्त है। तो इक्वेशन है 3x माइनस 7 इक्वल टू -22। अब यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -5। x की जगह हम -5 को पुट करते हैं तो देखते हैं कि दोनों तरफ सेम आते हैं कि नहीं। तो लिख लेते हैं 3x की जगह हम -5 को पुट करते हैं, -7 इक्वल टू -22। 3 मल्टीप्लाई -5 से हमारे पास आता है 3 टाइम मल्टीप्लाई विद 5 से हमें -15 हासिल होता है। -7 इक्वल टू -22। अब -15 और -7 को अगर हम ऐड कर दें तो इससे आता है -22 और दूसरी तरफ भी -22 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने x की जो वैल्यू फाइंड की है -5 वो बिल्कुल ठीक है और हमारा जो इक्वेशन है -5 पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है।